Good morning. Next we are going to discuss a wave function and this is part of J advanced. ठीक है. So हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये वेव फंक्शन जो हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, ये क्या होता है, व्हाट इज वेव फंक्शन. ठीक है ना. सो आपको हम बताए थे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में. सो लेट अस सी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. दिस इज द इक्वेशन. So this is our Schrodinger wave equation. This is Schrodinger wave equation. Schrodinger wave equation. और इस इक्वेशन में अगर यहाँ देखो आप लोग कि यहाँ पर ही आपके पास m मतलब क्या होगा, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. E का मतलब हो जाएगा दिस इज टोटल एनर्जी होगा. टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. V का मतलब होगा दिस इज पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. E माइनस V का मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. फिर नेक्स्ट यहाँ हो जाएगा साई. दिस इज वेव फंक्शन. दिस इज अ वेव फंक्शन. और H मालूम है, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट. दिस वन इज प्लैंक्स कांस्टेंट. ठीक है. सो अगर यहाँ बात करें हम लोग, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर बाउंड इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉन व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड एटम. जो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है उसके लिए इक्वेशन अप्लाई करेगा. और यहाँ अगर यहाँ देखो आप तो साई जो है इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से साई का वैल्यू निकलेगा. ठीक है. सो कैलकुलेशन ऑफ साई इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड इज डिफिकल्ट. दैट इज वाई इट इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स. ठीक है. तो पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि इसको आप यहाँ पर ही फाइंड करते हो इन टर्म्स ऑफ आर होगा और थीटा होगा और फाई होगा. तो इसमें से आर एक डिस्टेंस है आपका सेंटर से और थीटा फाई एंगल है. ठीक है. तो इसी के टर्म्स से हम फाइंड करते हैं साई का वैल्यू को. ठीक है. अगर यहाँ देखो तो यहाँ साई जो होगा, साई को यहाँ लिख सकते हो दिस इज फंक्शन ऑफ आर भी होगा, थीटा भी होगा और फाई भी होगा. एंड दिस इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप. सो यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि आपके पास साई जो होगा दिस इज कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट. एक होगा रेडियल पार्ट और सेकेंड होगा एंगुलर पार्ट. ठीक है. सो दिस आर टू पार्ट्स, रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट. यहाँ पर ये जो आपके पास होगा दिस इज नोन एज रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन. रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन. ठीक है. और यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट होगा आपके पास एंगुलर, जो ये यहाँ पर होगा दिस इज फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई. दिस इज एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, है ना. एंड दिस इज अ वेव फंक्शन. ठीक है. सो यहाँ अगर देखो आप तो यू कैन से दैट कि r जो होगा दिस r इज इंडिपेंडेंट फंक्शन ऑफ r एंड जो a होगा आपके पास दिस इज इंडिपेंडेंट फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई. ठीक है. ये केवल डिपेंड करेगा r पर, ये केवल डिपेंड करेगा थीटा और फाई पर. सो यहाँ देख लो आप, देयर आर सम एग्जांपल ऑफ वेव फंक्शन, है ना. और यहाँ ऊपर देख सकते हो इस तरह से. अगर यहाँ देखो आप, यहाँ पर r भी आपके पास है, यहाँ पर a नॉट है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ r. r का मतलब क्या होगा, दिस इज रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस. ये आपके पास रेडियस हो गया, बोल सकते हो दिस इज रेडियल डिस्टेंस. ये डिस्टेंस है फ्रॉम न्यूक्लियस. ठीक है. ए नॉट क्या होगा, दिस इज रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट. फर्स्ट बोर ऑर्बिट का ही रेडियस है. ठीक है ना. और यहाँ पाई तो कांस्टेंट है. ए नॉट भी आपका दिस इज रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट हो गया. सो यहाँ अगर बचा लो आप कि हम बोले अभी आपको कि साई जो होगा दिस इज फंक्शन ऑफ आर, थीटा एंड फाई. तो यहाँ पर केवल आपको आर दिख रहा है, यहाँ थीटा नहीं दिख रहा है. लेकिन यहाँ देखो आप आगे, यहाँ पर कॉस थीटा भी, मतलब दिस फंक्शन ऑफ थीटा. ठीक है. सो यहाँ पर पहचानना होगा आपको कि इसमें रेडियल पार्ट क्या होगा. व्हाट इज रेडियल पार्ट. तो रेडियल पार्ट जिसमें आर होगा, सो दिस इज द रेडियल पार्ट. e टू द पावर माइनस आर बाई ए नॉट जो होगा दिस इज रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन. और यहाँ बोलोगे एंगुलर पार्ट जो है, एंगुलर पार्ट इज एब्सेंट. यहाँ बोलोगे एंगुलर पार्ट एब्सेंट है. दिस इज एंगुलर पार्ट
एब्सेंट, यहाँ एंगल कोई है ही नहीं, और यहाँ पर प्रेजेंट है आपका, रेडियल पार्ट प्रेजेंट है। तो यहाँ देखो आप, और बाकी यहाँ पर जो होगा दिस टर्म इज कांस्टेंट, है ना, दिस टर्म इज कांस्टेंट। फिर यहाँ देख लो आप, इस वाले केस में यहाँ पर रेडियल पार्ट क्या होगा, तो यहाँ पर रेडियल पार्ट हो जाएगा, दिस इज, इसको लिख सकते हो आप यहाँ पर, यहाँ पर आर का फंक्शन है, यहाँ लिख सकते हो दिस इज 2 माइनस आर बाई ए नॉट ई टू द पावर माइनस आर बाई 2 ए नॉट माइनस आर बाई 2 ए नॉट, दिस इज आवर रेडियल पार्ट। व्हाट इज एंगुलर पार्ट, तो एंगुलर पार्ट यहाँ अगर बात करें हम लोग, ये भी यहाँ पर एब्सेंट है, सो दिस इज एब्सेंट। इसमें देख लो आप, इस वेव फंक्शन में, तो यहाँ पर रेडियल पार्ट जो है दैट इज फंक्शन ऑफ आर, यहाँ देख लो आप, दिस इज 6 माइनस आर बाई ए नॉट, आर बाई ए नॉट e का पावर माइनस आर बाई 3 ए नॉट, ठीक है ना। सो दिस इज आवर रेडियल पार्ट। व्हाट इज एंगुलर पार्ट, एंगुलर पार्ट यहाँ प्रेजेंट है, तो व्हाट इज द एंगुलर पार्ट, दिस इज कॉस थीटा, ठीक है। सो अभी यहाँ देख लिया हम लोग वेव फंक्शन क्या होता है। सो यहाँ आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जब कांस्टेंट होगा, दिस आर कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है। तो यहाँ अगर देखो, यहाँ दोनों प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट आपके पास है, रेडियल पार्ट प्रेजेंट है और साथ में एंगुलर पार्ट भी प्रेजेंट है। तो यहाँ बोलोगे कांस्टेंट हैज कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ रेडियल पार्ट एंड एंगुलर पार्ट। सो यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि सम प्रॉब्लम्स। तो यहाँ प्रॉब्लम किस तरह से आपको पूछा जाएगा आपको पास यहाँ पर कि जो वेव फंक्शन होगा दिस इज फॉर विच ऑर्बिटल, कौन से ऑर्बिटल के लिए होगा। तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शन दिया गया है, तो उसको हम कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए यहाँ पर 2 पॉइंट बता रहे हैं आपको। तो पहला पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ लिख लो आप प्रॉब्लम, दिस इज प्रॉब्लम, क्या होगा, टू आइडेंटिफाई ऑर्बिटल, ठीक है। सो कैसे निकालते हो आप इसके बारे में, यहाँ पहला पॉइंट होगा, फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ देख सकते हो आप कि हर एक वेव फंक्शन में ये पार्ट तो हो गए, दिस इज द एक्सपोनेंशियल पार्ट, ठीक है ना। तो यहाँ बोलोगे आप कि आपका each wave function has exponential term and this is e to the power minus zr by n a naught, this is our exponential part, हर एक में प्रेजेंट होगा। यहाँ पर z क्या होगा, तो z इज एटॉमिक नंबर, कौन से एटम के लिए है, एटॉमिक नंबर। n होगा, दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। एंड r तो मालूम है, a नॉट आपको मालूम है, ठीक है। फिर यहाँ आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज, क्या देख सकते हो आप, ये हर एक में आपके पास, हर एक वेव फंक्शन में यहाँ पर a नॉट का पावर भी समथिंग होगा। यहाँ बोल सकते हो आप कि वेव फंक्शन प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो आपके पास 1 बाई ए नॉट का पावर कितना होगा, इट्स पावर इज 3 बाई 2 प्लस एल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से एल क्या निकल जाएगा आपका, एल इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो दिस इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो आप ये दो अगर कंपेयर कर लो आप हर एक वेव फंक्शन का, तो आप पता कर सकते हो कि कौन सा सबसेल होगा और कौन सा सेल होगा, है ना। तो ऑर्बिटल कहाँ प्रेजेंट है, मतलब कौन सा ऑर्बिटल है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा इसके मदद से। आइए यहाँ देखिए हम लोग, जैसे मेरी क्वेश्चन दिया गया आपके पास, तो यहाँ क्या करना आपको है, आपको कंपेयर करना होगा इस वाले पार्ट को। यहाँ देखो जरा, एक्सपोनेंशियल पार्ट ये हो गया, तो यहाँ से कंपेयर करो तो जेड का वैल्यू कितना आएगा, जेड की जगह वहां पर 1 है, मतलब ये हाइड्रोजन के लिए दिया गया है। फिर अगर हम बात करें n का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर n का वैल्यू आपके पास 2 दिया गया है, यहाँ 2 है ना, ठीक है। फिर आप कंपेयर करो इस वाले पार्ट को, 1 बाई ए नॉट का पावर 3/2 प्लस एल, यहाँ पे 1 बाई ए नॉट है, पावर 3/2 केवल है। तो यहाँ बोल सकते हो आप कंपेयर जब करोगे आप इस वाले पार्ट को 1 बाई ए नॉट का पावर 3/2 प्लस एल से, तो कितना एल का वैल्यू आएगा, एल का वैल्यू आएगा 0। इसका मतलब कौन सा ऑर्बिटल हुआ या कौन सा सबसेल हुआ, सेकेंड सेल का s, मतलब 2s के बारे में यहाँ पर, दिस इज वेव फंक्शन ऑफ 2s, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हुआ। फिर यहाँ पर इस वाले में देखो आप,
तो फिर यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर z कितना होगा, तो यहाँ भी z तो 1 ही है, तो हाइड्रोजन के लिए दिया गया है, हम चूंकि पहले बता दिए थे, फॉर हाइड्रोजन के लिए दिया गया सब यहाँ तीनों। तो फिर यहाँ n कितना होगा, n का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 3। फिर कंपेयर करो 1/0 को, तो 1/0 यहाँ दिया गया है और यहाँ भी 1/0 है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपके पास, a0 का पावर 1/a0 का पावर हो जाएगा, यहाँ 3/2 था और इधर 1 है तो +1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको कंपेयर करो आप इस वाले पार्ट से, 3/2 प्लस l से, l का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से l का वैल्यू आ जाएगा 1, मतलब क्या होगा, थर्ड सेल का p सब सेल, मतलब दिस रिप्रेजेंट 3p, ठीक है। तो यहाँ देखो ये आपके पास फर्स्ट यहाँ दिया गया था वेव फंक्शन, तो यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो आप e का पावर में। तो यहाँ से हाइड्रोजन के लिए जो दिया गया था तो z = 1 होगा, l = भी 1 है, और फिर इसको कंपेयर करो आप 3/2, यहाँ 3/2 है तो प्लस l, मतलब l को यहाँ आ जाएगा 0, इसका मतलब कौन सा, जैसे 1s के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ एक नोट आप ये नोट कर सकते हो इस वाले पार्ट में, वी कैन नोट हियर दैट s orbital is non-directional in nature, that is why it do not has angular part। जैसे अभी हम दो क्वेश्चन यहाँ बनाए हम लोग, पहला क्वेश्चन में 1s आया और सेकंड वाले में आपके पास 2s आया था, तो दोनों में यहाँ पर देयर इज नो एंगुलर पार्ट, एंगल यहाँ था ही नहीं। क्यों नहीं था, बिकॉज s orbital is non-directional, it is spherical in shape। लेकिन p जो है, p के एक पर्टिकुलर इसका एक डायरेक्शन होगा, इट इज डायरेक्टेड अलोंग अ पर्टिकुलर एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ठीक है। सो तो यहाँ से इस तरह से पहचान सकते हो आप कि जिसमें भी वेव फंक्शन में एंगुलर पार्ट एब्सेंट होगा, दैट वेव फंक्शन इज ऑफ s ऑर्बिटल, ये आप यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। सो नाउ यहाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ देख लो आप कि यहाँ पर क्या वैल्यू होगा आपका सेल का और सब सेल का, ठीक है ना। तो पहले आप देखो, या कंपेयर किससे करोगे आप, एक्सपोनेंशियल कंपेयर करो आप इस वाले पार्ट से, तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n आ जाएगा 3, और आप यहाँ a0 का पावर देखो 3/2 है और यहाँ पर पावर 2 है, दोनों ऐड हो जाएगा, तो a0 का पावर हो जाएगा 3/2 + 2, मतलब यहाँ से आ जाएगा आपके पास l कितना आ जाएगा, l आ जाएगा 2, मतलब कौन सा आपके पास हुआ ऑर्बिटल, दिस इज 3d हो गया, ठीक है। यहाँ देखो आप, यहाँ पर आपके पास सिग्मा दिया गया, सिग्मा का मतलब क्या होगा, r/a0 है, क्लियर है। अब यहाँ देखो दिस इज r/a0, तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो क्या आएगा आपका n का वैल्यू, दिस इज 3 आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको a0 का पावर 3/2 है, 3/2 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज l का वैल्यू आ जाएगा 0, मतलब दिस इज 3s ऑर्बिटल है। तो अब यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ पर तो cos थीटा नहीं था, देयर इज नो एंगुलर पार्ट, तो ये आपका s ऑर्बिटल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दिस इज नॉट अ वेव फंक्शन, दिस इज ओनली अ रेडियल पार्ट। तो अगर वेव फंक्शन साइड दिया गया है तो वहां पर दोनों प्रेजेंट होना मस्ट है, फॉर p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल। लेकिन अगर आपके पास रेडियल पार्ट, तो वहां केवल रेडियल पार्ट ही होगा, एंगुलर पार्ट यहाँ प्रेजेंट नहीं होगा, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ हम देख लेते हैं रेडियल नॉड के बारे में। तो ये आपको हम बताए थे लास्ट क्लास में, रेडियल नॉड स्फेरिकल शेप का होता है, फॉर्मूला होता है आपका रेडियल नॉड का n-l-1, ठीक है ना। सो अगर यहाँ हम देखें वेव फंक्शन के टर्म्स में कि व्हाट इज रेडियल नॉड, का मतलब क्या होता है कि यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 होगा, उसको हम नोड बोलते हैं, क्लियर है। अब यहाँ रेडियल नोड है, मतलब क्या, रेडियल पार्ट को लोगे आप, रेडियल पार्ट को जब इक्वल टू 0 करोगे, जब इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ से r का वैल्यू निकलेगा, और r का वैल्यू जो होगा वही बताएगा आपका रेडियल नॉड के बारे में। जितना r का वैल्यू आएगा उतना उसमें होगा रेडियल नॉड, एक्सक्लूडिंग r = इन्फिनिटी एंड r = 0। तो r = 0 का मतलब हो जाएगा एट न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस पे ऐसे भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। r इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, आउटसाइड एटम, एटम के बाहर चले जाओ तो वहां भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, आउटसाइड एटम, ठीक है। तो r का वो सारा वैल्यू बताएगा रेडियल नॉड के बारे में, जितना r का वैल्यू होगा उतना रेडियल नॉड होगा, एक्सेप्ट r = 0, r = इन्फिनिटी, ठीक है। सो अगर यहाँ को डिफाइन करना होगा व्हाट इज द रेडियल नॉड, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर, ये इट इज लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, इट इज लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर radial part
ऑफ वेव फंक्शन इज 0, ठीक है, एक्सक्लूडिंग r इक्वल टू इन्फिनिटी एंड r इक्वल टू 0। क्लियर है? अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट इस वाले पार्ट में, रेडियल नॉट्स आर स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। सो रेडियल नॉट्स आर स्फेरिकल इन शेप, ये हम लास्ट क्लास में बताए थे आपको, स्फेरिकल होता है इन शेप, ठीक है। फिर बोलते हैं, फिर बोलोगे यहाँ पर आप टू सिमिलर ऑर्बिटल्स आर सेपरेटेड बाय वन रेडियल नॉट। जैसे मान लो आप कि 1s ऑर्बिटल है, 1s पर जब 2s ऑर्बिटल आओगे तो बीच में एक रेडियल नॉट होगा, फिर 2s पर जब 3s में आओगे तो यहाँ भी एक रेडियल नॉट आएगा, फिर 4s में आओगे तो यहाँ भी एक रेडियल नॉट आएगा। क्लियर है? फिर जैसे देखो अगर 2p है, 2p के बाद अगर आते हो आप 3p में, तो 3p और 2p बीच में एक रेडियल नॉट मिलेगा आपको, फिर आपका 4p 3p के बीच में एक रेडियल नॉट आ जाएगा, फिर यहाँ 5p अगर है तो यहाँ पे रेडियल नॉट आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर यहाँ देख लो आप इस तरह से, आपको बताया गया था फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या था? सो नंबर ऑफ रेडियल नॉट इक्वल टू n माइनस l माइनस 1 था, और इसको आप यहाँ ये भी बता सकते हो कि नंबर ऑफ रेडियल नॉट कैसे आएगा, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ फाइनाइट सॉल्यूशन, फाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। तो बोल सकते हो नंबर ऑफ फाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ रेडियल पार्ट, ठीक है ना। तो रेडियल पार्ट को जब 0 के इक्वल टू कर दोगे तो यहाँ से r का वैल्यू आएगा, और वही बताएगा आपका नंबर ऑफ रेडियल नॉट, एक्सक्लूडिंग क्या यहाँ पे आएगा, एक्सक्लूडिंग यहाँ पे होगा, एक्सक्लूडिंग r इक्वल टू 0 एंड इन्फिनिटी, बिकॉज दे आर नॉट काउंटेड एज रेडियल नॉट, ठीक है ना। यहाँ लिख लोगे आप, बिकॉज r इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू इन्फिनिटी आर नॉट काउंटेड एज रेडियल नॉट में काउंट नहीं होगा। अगर आपको निकालना होगा यहाँ पर नंबर ऑफ रेडियल नॉट, सपोज निकालना है आपको 3p में, कितना आएगा इसमें नंबर ऑफ रेडियल नॉट, तो फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, दिस इज n माइनस l माइनस 1, तो यहाँ n हो जाएगा 3, l हो जाएगा 1, दिस इज 1, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1, यहाँ पर एक होगा रेडियल नॉट। वही बताया आपको हम 3p अगर बनाते हो आप यहाँ पे डायग्राम, तो उसके बीच में एक आएगा रेडियल नॉट, ठीक है। तो बताना होगा आपको 4s में कितना आएगा, तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला पुट कर दो आप, n यहाँ पर 4 है, n माइनस l माइनस 1 फॉर्मूला है, 4 माइनस 0 माइनस 1, दिस इज, इसमें 3 आएगा रेडियल नॉट। जैसे यहीं पर देख लो आप, अगर ये 4s है तो 4s जो बनाओगे पूरा आप, तो उसमें 3 आएगा रेडियल नॉट्स, ठीक है। तो अगर यहाँ देखो इस क्वेश्चन में आप, तो आपको यहाँ बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेडियल नॉट्स, ठीक है, फॉर द ऑर्बिटल इन व्हिच वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एज फॉलोइंग। तो दिस इज आवर रेडियल पार्ट यहाँ दिया गया आपके पास है, और आपको बताना है क्या डिस्टेंस होगा बिटवीन रेडियल नॉट्स के बीच में डिस्टेंस क्या आएगा। सो यहाँ देखो सबसे पहले आपको अगर इसको कर देना है इक्वल टू 0, मतलब दिस इज r रेडियल पार्ट जो है दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 0, तो जब इसको आप इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 27 माइनस 18 सिग्मा प्लस 2 सिग्मा स्क्वायर जो होगा दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और वी कैन राइट 2 सिग्मा स्क्वायर माइनस 18 सिग्मा प्लस 27 इक्वल टू है 0। यहाँ सिग्मा कितना होगा, दिस इज माइनस b प्लस माइनस रूट d बाई 2 होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से जब सिग्मा निकालोगे आप, तो यहाँ से कितना आने वाला है, माइनस b मतलब दिस इज माइनस 18 हो जाएगा, दिस इज 18 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट d, b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज b स्क्वायर, दिस इज 18 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4ac, this is 4 into 2 into 27 by 2a, 2 into 2। तो यहाँ से आपका दो वैल्यू आएगा आपके पास r का, तो सिग्मा क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू r बाई नॉट है, पर सिग्मा का दो वैल्यू आएगा यहाँ से वाले पार्ट से, दोनों वैल्यू निकाल के वहाँ से r का दो वैल्यू आ जाएगा, सो यहाँ से r1 मिल जाएगा आपको और r2 मिल जाएगा, इसमें से जो भी बड़ा होगा आप उसका डिफरेंस निकाल देना। तो अगर मान लेते हैं इफ r2 बड़ा है, इफ r2 इज बिगर वैल्यू, तो इसका अगर बिगर वैल्यू अगर r2 है तो यहाँ से निकालना था आपको डिस्टेंस बिटवीन रेडियल नॉट्स, क्या आएगा, सो r2 माइनस r1 हो जाएगा, ठीक है।